नमस्कार, मैं हूं फिजा काज़मी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इन धमाकों में करीब 300 लोगों की जान गई थी, जिसमें 10 भारतीय लोग भी शामिल थे। ईस्टर के मौके पर गिरजाघरों और होटलों पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने सबको हिला दिया था। चर्च में ईस्टर का वो दिन था जब तमाम लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। तभी एक तेज सी आवाज आती है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। इन धमाकों में कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। हालांकि इन धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ले ली थी, पर इन धमाकों के बाद श्रीलंका में कुछ मुसलमान संगठनों पर भी उंगलियां उठने लगी थी। बौद्ध भिक्षुओं ने तीनों चर्चों पर हुए धमाकों की जिम्मेदारी 3 मुस्लिम राजनेताओं पर लगाई थी। कैंडी में 4 दिन पहले बौद्ध भिक्षु अथुराली रत्ना ने गवर्नरों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आमरण अनशन किया था। उनके साथ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी भी जुटे थे। श्रीलंका में बम धमाकों के बाद निशाने पर हैं मुसलमान। मार्च में हुए थे श्रीलंका में 8 बम धमाके। धमाकों में गई थी 300 लोगों की जान। धमाकों ने बदला श्रीलंका का सियासी माहौल। सभी मुस्लिम मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, जिसके बाद से ही श्रीलंका में मुसलमानों के खिलाफ आवाज तेज हो गई है और हालात अब ये है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। श्रीलंका के कैंडी में कई हजार लोगों ने प्रदर्शन करते हुए ईस्टर आत्मघाती बम धमाकों का जिम्मेदार बताया और तीनों मुसलमान राजनेताओं को बर्खास्त करने की भी मांग की। सरकार में शामिल ये मुस्लिम मंत्री इन प्रदर्शनों के चलते विशेष रूप से निशाने पर हैं। सबसे पहले 2 मुस्लिम गवर्नर अजत सैली और हिजबुल्लाह ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने गवर्नरों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। गवर्नरों के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल सभी मुस्लिम मंत्रियों ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि गवर्नर हिजबुल्लाह ने कहा कि मैंने ईस्टर्न प्रोविंस के गवर्नर के रूप में ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ देश में रहने वाले हर एक समुदाय के हित में काम किया है। इसके बावजूद कुछ नक्सलवादी ताकतों ने मेरे समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश के तहत बिना किसी कारण मेरा इस्तीफा मांगा। हम आपको बता दें कि श्रीलंका की आबादी में 10% मुसलमान हैं, लेकिन श्रीलंका में हुए बम धमाकों में जिस तरह मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आतंकवाद फैलाने वाले लोगों का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर सवाल ये है कि आखिर मुसलमान शक के घेरे में क्यों है? देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।